Hello everyone, welcome back in class plus 2. This is subject mathematics. We are doing chapter definite and indefinite integral, and now we are doing definite integral by using the properties. Okay, next question regarding definite integral is to integral of function x over a square cos square x plus b square sin square x within the limit 0 to pi. इस function ਨੂੰ ਆਪਾਂ integral करना है within the limit 0 to pi. So how you can do that? First we will use the property integral of a function 0 to a fx dx is equal to integral of function f of a minus x dx using the same limit 0 to a. So replacing x by upper limit minus x, that is pi minus x. Solve कर दो कोस 180 में थीटा माइनस कोस थीटा, बिकॉज के करके पॉजिटिव आ जाएगा, साइन 180 में थीटा पॉजिटिव साइन थीटा, राइट. एंड नाल मैं किया ब्रैकेट ओपन कर ली, राइट. दैट इज डिनोमीनेटर अलग कर लिया, पाई के नाल डिनोमीनेटर अलग, एक्स का डिनोमीनेटर अलग कर लेगा ना. चेक करो ए जो है ये तो ही इंटरवल बन गया जिन्होंने तुम वैल्यूड करना है, नेम्ड एज आई ने लै जो लैफ्ट साइड से ए बन गया 2 टाइम्स ऑफ आई, दिस पाई टाइम इंटैग्रल ऑफ दिस बन जाएगा. नाउ इस तो बाद असी प्रॉपर्टी यूज़ की है कि अगर किसी फंक्शन में इंटैग्रल करना है टेकिंग लिमिट 0 टू ए, दिस कैन बी 2 टाइम ऑफ इंटैग्रल पर टेकिंग लिमिट 0 टू ए बाय 2, अपर लिमिट जी हाफ हो जाती है, फंक्शन वाले रिमेन सेम, राइट. 2 के नाल 2 कैंसल हो गया. ओके, नाउ व्हाट वी आर डू डिवाइडिंग न्यूमीनेटर एंड डिनोमीनेटर बाय कोस कर दिता. एक्चुअली आप इंटीग्रेशन करना है, प्रॉपर्टी आप यूज़ कर ली जिन्हें भी कर सकते आप. प्रॉपर्टी यूज़ कर फायदा की है, ये एक्स है ये हट गया, यही मेन प्रॉब्लम का कारण सी जो कि इंटीग्रेशन नहीं कर दे रहा सी. बट प्रॉपर्टी यूज़ करके न्यूमिनेटर एक्स कैंसल हो गया. नाउ वी कैन ईजिली इंटैग्रल दिस फंक्शन. वी हैव ऑलरेडी नो हाउ टू डू दिस. एज सच कोई ऐसा फंक्शन जिन्होंने पुट करके वह डाटा इंक्लूड होगी, बट जो आप इनू सीकेंट टैन कन्वर्ट कर लाँगे बट डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमीनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स, देन वी कैन ईजिली पुट बी टैन एक्स इन सम वेरिएबिलिटी एज वी नो कि टैन का डाटा सीकेंट कितना जो न्यूमिनेटर में मौजूद है. एंड लग्या तो आप क्योंकि आप एक्स च टी कन्वर्ट हो तो लिमिट भी चेंज कर लेनी है. तो जो लोअर लिमिट एक्स की 0 हो जाएगी, टैन 0 विल बी 0, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 0. अपर लिमिट टैन की जो अपर लिमिट एक्स जो पाई बाय 2 हो जाएगी, पुट करोगे टैन 90, दैट इज नो डिफाइन, दैट इज इन्फिनिटी. दैट जो एक्स पाई बाय 2 हो जाएगा टी इन्फिनिटी में अप्रोच करेगा, राइट. तो above इंटैग्रल विल बिकम पाई, सीकेंट्स के डिग्री वैल्यू आ गई डी टी बाई बी, राइट. बी बाहर, राइट. ऑल्सो ए स्के प्लस बी स्के, बी टैन एक्स मुड़ किया सी टी, ठीक है जी. तो पाई बाय बी इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्के प्लस किन दी टैन वर्स एक्स अपॉन ए या टी बाय ए. लिमिट असी ऑलरेडी टी चेंज कर चुके हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वी नो टैन इन्फिनिटी वैल्यू एट पाई बाय 2 तो टैन 0 की वैल्यू 0 थी. तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया पाई स्केयर बाय 2 ए बी, राइट. इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ करांगे जो काफ़ी समझ यूज़ हो रही है. किसी भी फंक्शन टैल करना हो टेकिंग द लिमिट फ्रॉम 0 टू ए, इट इज सेम एज टू इंटैग्रल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ ए माइनस एक्स विद इन द सेम लिमिट. लिमिट अप्लाई कर डिनोमीनेटर अलग किया, ये दोबारा वही फंक्शन बन गया आई, लैफ्ट साइड से लैके 2 आई. प्रॉपर्टीज की कि 0 टू ए कैन बनना 2 टाइम 0 टू पाई बाय 2 प्रॉपर्टी. अगर फंक्शन के अपर लिमिट माइनस एक्स करिए तो फंक्शन सेम रहे, इन दैट केस वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी. कैंसल हो के इन आप डिवाइड किया न्यूमिनेटर डिनोमीनेटर टू कन्वर्ट इट इन सेकंड एंड टैन. यूज़ की बी टैन एक्स कोई वेरिएबल टी पुट किया, डेरिवेटिव करके एंड लग्या नाल आप लिमिट भी चेंज कर ली, लिमिट इन टर्म्स ऑफ टी कर लिया. बेसिक फंडामेंटल इंटैग्रेशन 1 अपॉन ए स्के प्लस एक्स के दी एज वी नो 1 बाय ए टैन वर्स एक्स बाई होंगे. लिमिट सब्सटीट्यूट की एंड वी गो टू योर आंसर, राइट. ओके, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंटैग्रल करना -1 टू 3 बाय 2 एक्स साइन पाई एक्स के मोड के नाल क्वेश्चन ऑलरेडी किया ही, बट ये थोड़ा बहुत टिकी क्वेश्चन बिकॉज ये एक पोलीनोमियल आ रहा है और मेन इतने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है. तो आप वेखेंगे -1 टू 3 बाय 2 कि ऐसे इंटरवल्स ने जितने फंक्शन नैगेटिव वैल्यू दे रहेगा, सो दैट आप नैगेटिव लगा के ओवरऑल फंक्शन पॉजिटिव आएगा, बिकॉज मोड कैन नैवर बी नैगेटिव. एंड ऐसे केड़ा इंटरवल है जितने फंक्शन पॉजिटिव आ रहेगा.
एंड यू फिगर आउट अगर तुम साइन और एक्स की प्रॉपर्टी देखो वो बिहार से आप ये देखा कि इन बिटवीन -1 और 1 ये जो फंक्शन है पॉजिटिव आ रहा है एंड 1 और 3/2 ये फंक्शन नैगेटिव आ रहा है। सो सर नैगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। -1 और 1 की करो कोई भी पॉइंट पुट करके वेख लो राइट, यू विल सी ये जो ओवरऑल फंक्शन है पॉजिटिव बनता पे। किसी भी एक पॉइंट पर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो उस इंटर सारे पॉइंट पर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। लाइक वाइज 1 और 3/2 कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखो, आंसर विल बी नेगेटिव आ जाएगा। सो वी कैन ब्रेक दिस फंक्शन फ्रॉम -1 to 3/2 इन टर्म्स ऑफ टू इंटैग्रल फ्रॉम -1 to 1 जिसे मोड हटावे साइन पॉजिटिव एंड 1 to 3/2 जिसे मोड हटावे साइन नेगेटिव आ जाएगा राइट। ओके ना इंडिविजुअली दोनों इंटैगल कर देने क्योंकि दोनों फंक्शन सेम है, जस्ट लिमिट का फर्क है, तो कोई भी एक इंटैगल सोल्व कर लेने ओनली द इनडेफिनिट इंटैगल लिमिट रहने देने आप। तो विदाउट टेकिंग लिमिट ये फंक्शन आप इंटैगल करनी है राइट। दो फंक्शन एक पॉलीनोमियल है एक ट्रिग्नोमेट्री है, तो यूजिंग द प्रोडक्ट रूल यू इंटू वी, यू इंटैगल ऑफ वी माइनस इंटैगल द साइन डेरिवेटिव यू इंटैगल ऑफ वी। फर्दर कोस में इंटैगल करांगे ये साइन पाई एक्स आ जाएगा एंड एक्स का कोफिशिएंट फर्दर डिवाइड हो जाएगा। सो इंटैगरल एक्स साइन पाई एक्स का ही आ गया ना। 1/1 लिमिट पुटअप कर देनी है, पहले फर्स्ट डेफिनेट इंटैगल सोल्व कर दिया, जस्ट सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगेन यूजिंग द सेकंड इंटैगल टेकिंग द लिमिट 1 to 3/2 फंक्शन तो सेम रहेगा राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों की वैल्यू आ गई, फर्स्ट इक्वेशन पुटअप कर दूँ, तो दिस इज ओवरऑल योर आंसर राइट। ऑल राइट।